हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समाज की प्रमुख विशेषताएं। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये सोशियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं के विषय में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह के व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का एक जाल है। व्यक्तियों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। और क्योंकि व्यक्तियों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं वो अमूर्त होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं और ना ही हम उन्हें छू सकते हैं, हम केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं। और क्योंकि समाज व्यक्तियों के संबंधों के जाल को ही कहते हैं, तो इसी कारण से समाज भी अमूर्त होता है। इसी विषय पर र्यूटर अपना मत प्रकट करते हुए लिखते हैं कि समाज व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, यह तो इन व्यक्तियों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है और इसी दृष्टि से यह अमूर्त है, अर्थात समाज अमूर्त होता है। समाज में पाई जाने वाली एक अन्य विशेषता यह है कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका आकार बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। क्योंकि केवल मनुष्य ही समाज में नहीं रहते, बल्कि मनुष्य के अलावा पशु भी समाज में ही रहते हैं। पशु पक्षी, कीट पतंगे, स्तनधारी जीवों, नर वानरों तक को हम समाज में ही गिनते हैं, समाज में ही देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज केवल मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि पशुओं में भी समाज पाया जाता है। बस फर्क केवल इतना है कि मनुष्य समाज में चेतना या फिर जागरूकता पशु समाज की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि वे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच समझकर अपने कार्यों को कर सकते हैं, किंतु पशु नहीं। इसके अतिरिक्त दोनों ही समाजों की संस्कृति भी दोनों को एक दूसरे से भिन्न करती है, अलग करती है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि समाज सीमित नहीं है, बल्कि असीमित है। समाज का आकार बहुत ही विस्तृत होता है। समाज में पाई जाने वाली एक अन्य विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जागरूकता की दशा में जिन संबंधों की स्थापना होती है, वही समाज का निर्माण करते हैं। संबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे संबंध जिन्हें हम देख सकते हैं और इनका अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि पुस्तक और मेज का संबंध, या फिर आग और धुएं का संबंध। वहीं अगर हम दूसरे प्रकार के संबंध की बात करें तो ये एक दूसरे के निकट रहने से, संपर्क में आने से और प्रेरणाओं के कारण धीरे धीरे विकसित होते हैं। इस प्रकार के जो संबंध होते हैं, इन्हें ही हम सामाजिक संबंध कहते हैं, जैसे कि पिता पुत्र, भाई बहन, इन सभी का संबंध। इस प्रकार के जो भी संबंध होते हैं वे सामाजिक श्रेणी में आते हैं। दो पक्षों के मध्य सामाजिक संबंध स्थापित हो सके, इसके लिए दोनों ही पक्षों में जागरूकता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि पारस्परिक जागरूकता के आधार पर ही जो संबंध बनते हैं, जिन संबंधों का निर्माण होता है, वही संबंध समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज में पाई जाने वाली अन्य विशेषता यह है कि समाज में समानता और भिन्नता ये दोनों ही पाए जाते हैं। समाज इन दोनों का ही समावेश है। समानता से तात्पर्य यहाँ पर शारीरिक तथा मानसिक समानता से है। कहने का मतलब ये है कि मानव समाज में आवश्यकताओं में समानता होती है और इन्हीं की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों का जन्म भी होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। समाज की एक अन्य विशेषता यह है कि समाज के सदस्यों के मध्य सहयोग और संघर्ष ये दोनों ही पाए जाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो मानव जीवन तथा समाज में सहयोग एवं संघर्ष
दोनों ही एक समान हैं, दोनों का एक समान महत्व है। मानव जीवन तथा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सहयोग पर ही आधारित है, क्योंकि सहयोग ही मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को संभव बनाता है। सहयोग के बिना मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। सहयोग दो प्रकार का होता है, पहला है प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग में आमने सामने के सहयोग आते हैं, मतलब जो सहयोग आमने सामने से किए जाते हैं। इस प्रकार का सहयोग केवल परिवार के सदस्यों के बीच ही पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष सहयोग की, तो अप्रत्यक्ष सहयोग उद्देश्यों में समानता परंतु साधनों में भिन्नता के रूप में पाया जाता है। जैसे कि श्रम विभाजन। श्रम विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग है, जिसमें अनेक व्यक्ति आमने सामने न होते हुए भी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना अपना योगदान देते हैं। जिस प्रकार सहयोग समाज के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक उसी तरह से संघर्ष को भी समाज के अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, क्योंकि संघर्ष भी दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष संघर्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष एक दूसरे के संपर्क में आकर किया जाने वाला संघर्ष है, जैसे कि क्रांति, युद्ध, विवाह विच्छेद इत्यादि। इसके अलावा अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष संघर्ष की, तो अप्रत्यक्ष संघर्ष में व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने न होते हुए भी एक दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाता है। प्रतिस्पर्धा अप्रत्यक्ष संघर्ष का ही एक प्रमुख उदाहरण है। समाज में पाई जाने वाली एक अन्य विशेषता है पारस्परिक निर्भरता। समाज का निर्माण करने वाली लघुतम इकाई, मतलब सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है। सदैव एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है। और इस सामाजिक पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता व्यक्ति के बचपन से लेकर के अंत तक किसी न किसी रूप में उसके साथ बनी रहती है। प्रत्येक सामाजिक संबंध भी कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के सामाजिक संबंधों पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए पारस्परिक निर्भरता भी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज एक स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि इसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसका यह कारण है कि समय की गति के अनुरूप ही व्यक्ति की आवश्यकताएं, परिस्थितियां और विचार ये सभी बदलते रहते हैं। इन सब में परिवर्तन होता रहता है। जब कभी भी परिस्थितियां और विचार बदलते हैं, तो हमारे पारस्परिक संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। संबंधों की प्रकृति में होने वाला ये परिवर्तन समाज के रूप को परिवर्तित कर देता है। जैसे कि प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का जो संबंध पाया जाता था, वह रूप आज देखने को नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि समाज परिवर्तनशील है और इसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। सरल शब्दों में हम कहें तो समाज में परिवर्तनशीलता की भी विशेषता पाई जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।